Ladies and gentlemen, I request all of you all to please settle down. डिजिटल इंडिया सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये एक सपना था जो करोड़ों देशवासियों ने देखा। एक सपना सक्षम, आत्मनिर्भर और ताकतवर भारत का। लेकिन तब शायद ही हम में से किसी ने सोचा था कि 9 साल में ही हम इस दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इकोसिस्टम बनाएंगे। 2024 में इंडिया ने 164 मिलियन डिजिटल पेमेंट्स रिकॉर्ड किए। तब शायद ही हम में से किसी ने सोचा था कि 73.2% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और 54.2% इंटरनेट पेनिट्रेशन हम देखेंगे। आज की तारीख में 820 मिलियन इंडियंस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और 2023 में इंटरनेट पेनिट्रेशन 8% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। तब शायद ही हम में से किसी ने ये सोचा था कि इंटरनेशनल व्यूवर्स के मुकाबले इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स 194% से ग्रो करेंगे। आज की तारीख में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में OTT प्लेटफॉर्म 7 से 9% का योगदान देता है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने एक साथ एक सपना देखा। लेकिन अब जब पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर है, हम सबके सामने सिर्फ एक सवाल है, और ये सवाल है कि यहाँ से आगे डिजिटल इंडिया का भविष्य क्या होगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मदीहा खान। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ, जर्नलिस्ट और ऑथर भी, और बहुत ही आदर और सम्मान से मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। दिस इज़ प्रसार भारती रियलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्लेबॉक्स टीवी प्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया। कैन वी प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम इंडियंस हैं, हम इंडियन तरीके से चीज़ें करते हैं, तो जब तक हम ऊपर वाले को याद ना करें हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो आज भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लैंप लाइटिंग सेरेमनी से करेंगे, और इसके लिए मैं स्टेज पर आमंत्रण देना चाहूँगी हमारे डिग्निटरीज को। Ladies and gentlemen, we are officially beginning the discussions on the future of digital India. Please give a huge round of applause to all of our dignitaries and guests of honor. तो शुरुआत करते हैं एक डायलॉग से। मैंने शुरुआत में काफ़ी सारी बातें तो आपको बताई, लेकिन ये कुछ सेलिब्रेशंस थे और कुछ सवाल थे। इन सवालों का जवाब हम सबके सामने इस अगले डायलॉग के ज़रिए से होने वाला है। प्लीज़ वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। With that, I request our moderator and our guest of honor, sirs, please join us on stage. And as he rightly said that being a content creator and a storyteller, everybody should think from a consumer perspective that we all need to be present in every screen where the consumer is present. Technology serves as the medium, as the enabler for doing so. तो स्मार्टफोन में भी हमने देखा है पिछले कुछ समय में अच्छा खासा एक तो इंडिया में बनने मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में शुरू हुई है, और शहरों से निकल के वो रूरल और रिमोट एरियाज में पहुंचे। Both of our guests of honors, thank you so much for gracing us. We would like to first felicitate. तो हम हमारे अगले डायलॉग की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ये सब है शेपर्स। दे आर द शेपर्स ऑफ मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड कंजम्पशन इन इंडिया। तो इनको हम स्टेज पर बुलाएंगे और इनके साथ हम एक डायलॉग करेंगे। The biggest part is that OTT is now competing with the linear TV. If content is king, distribution is God. Two gods are sitting here, Prasar Bharati and Railtel. The TRAI consultation process needs to change and align with the principle-based act-making, rule-making. User is now more looking for personalized kind of content. As long as content is powerful, people will find ways to watch content. Our platform alone, it is like streaming to 177 countries. Thank you so much for joining us over here for the discussion on the future of digital India and the launch of Freedom Plan. This is me, Madiha Khan, signing off. Thank you.